बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे का ये सबक नंबर 7 है। हम उर्दू पढ़ना सीखे का जो किताब मैंने ली थी उसकी हमारी किताब उसका जिल्द अव्वल ख़त्म हो चुका है। जिल्द अव्वल को हमने मुकम्मल कर दिया था और ये जिल्द दोम है यानी दूसरा हिस्सा है, जिसमें मैंने सबक नंबर 6 तक पढ़ा दिया है, यानी सबक नंबर 6 मुकम्मल कर दिया है और सबक नंबर 7 हमें पढ़ना बाकी था और मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह सबक नंबर 7 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सबक नंबर 7 को हल करेंगे। सबक नंबर 6 के अंदर मैंने आप लोगों को ये जो था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मुकम्मल करवा दिया था, यानी ये पूरी जो हमारा सबक था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मैंने पूरा मुकम्मल करवा दिया था यहाँ तक। और मैंने कहा था कि आगे जो मानी अशरात है और सवालात हैं इंशाअल्लाह उसको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी तमाम चीज़ों को हल करेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले है मानी अशरात। इससे पहले भी सबक नंबर 1 सबक नंबर 2 के अंदर मानी अशरात गुजर चुके हैं। ये अल्फाज होते हैं जो सबक के अंदर आए हुए होते हैं, उसी का यहाँ पर मानी दिया हुआ होता है। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है इंतकाल होना। इंतकाल होना इसके माने आते हैं मर जाना। सादिक, सादिक के माने आते हैं सच्चा। आमीन के माने आते हैं अमानतदार। ज़ोर टूटना के माने होते हैं ज़ोर ख़त्म हो जाना, कमज़ोर हो जाना। तो ये था मानी अशरात जो इस सबक के अंदर आया हुआ था। अब आगे यहाँ पर है मश्क। मश्क के अंदर सबसे पहले है जवाब दो, यानी यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल का हमें जवाब देना है। ये तमाम सवालात सबक के अंदर में से ही आए हुए हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर देखिए स्वाद बना हुआ है, स्वाद के माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? तो हमने सबक में पढ़ा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। जवाब इसका ये जवाब था जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद सवाल नंबर 2 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? तो हमने सबक के अंदर पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर पैदा हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्के में पैदा हुए। तो इसका जवाब हम लिखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, ठीक। उसके बाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान से थे? इस सवाल का भी जवाब वहीं पर है, का भी जवाब यहीं पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान से थे। यहाँ पर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान से थे, इसका यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा और अम्मी का नाम बताओ। इसका जवाब भी इधर ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला था और अम्मी का नाम क्या था? आमिना था, ठीक है। अगला सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं, सवाल नंबर 5 है दादा के बाद किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा? दादा के बाद किसने पाला था? चचा अबू तालिब ने। इसका भी जवाब इस तरफ लिखा हुआ होगा, यहाँ देखें 8 साल के दादा का इंतकाल हो गया, देखिए यहाँ है ना, फिर चचा अबू तालिब ने पाला। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे कि दादा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा अबू तालिब ने पाला, ठीक। उसके बाद सवाल नंबर 6 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे शादी की? इसका जवाब क्या लिखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा से शादी की। किससे शादी की? तो बीबी खदीजा से। उसके बाद है अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब नबी बनाया? इसका भी जवाब यहीं पर आपको मिलेगा सबक के अंदर कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आपको क्या बना दिया? नबी बना दिया, ठीक है। तो ये सवालात थे जिसका हल जो है वो सबक के अंदर था और मैंने आपको उसको हल करके बता भी दिया, ठीक। दूसरा है खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए। ये भी सबक के अंदर से ही आया हुआ है। यहाँ पर कुछ अल्फाज खाली जगह है, उसमें आपको सही अल्फाज को क्या करना है? पढ़ना है। जैसे देखिए पहला लिखा हुआ है दादा ने आपको, यहाँ पर खाली जगह है, उसके बाद है पोसा। इससे पहले क्या होगा? पाला। दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला और पोसा, ठीक। दूसरा वाला है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बड़े सच्चे थे, सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे। क्या कहते थे? वो हमने पीछे सबक में पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? सादिक कहते थे, ठीक है।
तीसरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अमानतदार थे। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, क्या कहते थे? आमीन कहते थे। सबक के अंदर आ चुका है। कहाँ पर आया है? वो जिस तरीके से मैंने अभी आपको सवालात ढूंढ कर दिखाया, सवालात के जवाबात, उसी तरीके से यहाँ पर जो खाली जगह है उसके भी जवाब लिखे। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीन कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही आएगा सब। उसके बाद है नंबर 4, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, आप पर उतारा। क्या उतारा? तो आप पर कुरान उतारा। 5वां है, अच्छे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानते गए और कहलाए। क्या कहलाए? तो मोमिन कहलाए। क्या कहलाए? मोमिन। ये भी सबक के अंदर आ चुका है। 6ठा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना मानने वाले कहलाए। क्या कहलाए? तो काफिर कहलाए। ठीक है, तो ये खाली जगह था जिसमें सही अल्फाज भरने थे, जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर आपने वो लिखना कैसे है तो वो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद यहाँ पर है ज़िद लिखो, यानी ज़िद के माने होते हैं उल्टा लिखना। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ दिया हुआ है, इसकी ज़िद क्या होगी वो लिखना है। एक मिसाल यहाँ पर बताई हुई है, जैसे कि माने होते हैं, यानी एक मिसाल आपको बता दिया गया है। पहला है काफिर, काफिर का उल्टा क्या होता है? मोमिन। लफ्ज़ लिखा हुआ है दुश्मन, दुश्मन का उल्टा हम क्या लिखेंगे? दोस्त। ठीक है, अल्फाज है, अल्फाज क्या है? झूठ, झूठ का उल्टा क्या होगा? सच। उसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर 3 है। ठीक है, नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है लफ्ज़ों के आखिर में हा को मिलाओ, यानी हा मिलाकर अल्फाज को पूरा करना है। एक मिसाल यहाँ पर बताई हुई है, जीम है, गाफ है और हा है, तो क्या हो जाएगा? जगह। अब इसको लिखना कैसे है ये मैंने आपको उर्दू लिखना सीखे की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हर अल्फाज को आधा लिखना है। कैसे लिखना है, किस तरतीब पर लिखना है, उसको देखने के लिए आप मेरी उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख लें। ठीक है, उसके बाद देखिए एक मिसाल यहाँ पर बता दी गई है। अब अगला को हमें खुद से बनाना है। मीम है, काफ है, फिर काफ है, फिर हा है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? मक्का। क्या बनेगा? मक्का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 काफ है, 2 काफ को हम नहीं लिखेंगे। जब कहीं पर उर्दू के अंदर 2 हर्फ आए तो वहाँ पर तशदीद डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक ही काफ को, लेकिन उस पर तशदीद डाल देंगे। खा है, दाल है, या है, जीम है और हा है, तो क्या बन जाएगा? खदीजा। क्या बनेगा? खदीजा। ठीक है, और इसके हरूफ के लिखने की क्या तरतीब है, ये तो हुरूफ तहज्जी में लिखा हुआ है, इसको कैसे मिलाकर लिखना है उसके लिए आप मेरा उर्दू लिखना सीखे की जो वीडियोज़ है उसको देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हा, लाम, या, मीम, हा, मिलाकर बनेगा हलीमा। हलीमा। ठीक है, उसके बाद है हुरूफ को मिलाकर लिखो। यहाँ पर वही है, मद तशदीद का इस्तेमाल हुआ है सारे हुरूफ के अंदर। जैसे आप एक मिसाल देखें, मीम हा मीम मीम दाल, तो क्या बनेगा? मोहम्मद। डबल मीम था यहाँ पर, तो मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पर बताया कि जब एक ही जैसे 2 हर्फ एक साथ आ जाए तो उर्दू के अंदर वहाँ पर तशदीद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे है अलिफ मीम मीम या, तो क्या बन जाएगा ये? अम्मी। ठीक है, 2 मीम है, तशदीद डाल दिया। उसके बाद है अलिफ मीम या नून, क्या बनेगा? आमीन। ठीक है, अलिफ मीम अलिफ नून ते, क्या बनेगा? अमानत। आइन जा ते, क्या बनेगा? इज्जत। ठीक है, बरिशीन हा और रे, क्या बन जाएगा? शहर। ठीक है, बे है, चे है, पे है, नून है, क्या बनेगा? बचपन। बचपन। ठीक है, हा है, मीम है, या है, शीन है और हा है, तो हम बन जाएगा हमेशा। हमेशा। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे वो आप गौर से देख लें, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। इज्जत कैसे लिखेंगे, शहर कैसे लिखेंगे, बचपन, हमेशा, इसको आप देख लें। ठीक है, और इसके उर्दू लिखने की जो तरतीब है उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर उर्दू लिखना सीखे की जो वीडियोज़ है उसको एक मरतबा चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सबक था वो मुकम्मल हुआ। यहाँ पर कुछ और काम है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करनी है, जो आप किसी भी सीरत की किताब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात को मालूम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने यहाँ पर एक किताब रखी हुई थी जो आपने देखा होगा वीडियो के शुरू में, ये है आओ कुरान समझे, आसान तरीके से। ये बाज़ाब्ता एक कोर्स है, नमाज के ज़रिए से सिखाया जाता है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी किताब है।
تو اگر آپ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں اور آسان طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اس کتاب کو بھی پڑھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اس کے ذریعے سے کوئی بھی انسان جس کو عربی نہیں بھی آتی ہے وہ بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ اس کو بھی پڑھانے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔